योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर अभी चेत गए तो चेत गए, नहीं केंद्र सरकार जैसे ही यहाँ का भी हाल होगा। वहाँ अग्निवीरों के मुद्दे से सरकार गई है, यहाँ संविदा के नाम से सरकार जाएगी। ये बात लिख करके ले लें। बढ़ावा दे रहे हैं लोग, 4 व्हीलर बसें इतनी अधिक हो गई हैं कि हमारे जो दिल्ली रोड था, दिल्ली रोड खत्म हो गया। वही किराया हमारा 150 का है और डग्गा माल वाले हम 100 रुपये में ले जा रहे हैं, तो हमको यात्री कहाँ से मिलेंगे। तरफ लोड फैक्टर में वेतन कटौती की जाती है, दूसरी तरफ ड्यूटी में रोक भी लगा दी जाती है। ऐसे बहुत सारे नियम लागू किए जाते हैं। जैसा देखेंगे कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हमारा आगे बढ़ेगा, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, चक्का जाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब खाने को हमारे घर में नहीं है तो क्या बेटी पढ़ाए क्या बेटा पढ़ाए है। जमा धोखाधड़ी करके आज तक अधिकारी टाल मटोल कर रहे। जो शर्तें हैं उनको लागू में लाया जाए। मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज मार्ग स्थित, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का कार्य मुख्यालय है और यहीं के उसके बगल में बैठे ये कर्मचारी हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों की समस्या निस्तारण है, जो संविदा पे है, आउटसोर्सिंग है, उनका जो कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है उसके विरोध में यह सत्याग्रह चल रहा है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में कर्मचारी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और अपनी मांगे कर रहे हैं। आइए अभी हम कुछ जो भी सत्याग्रह के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पे ये सत्याग्रह किया जा रहा है और क्या मांगे हैं। आइए जो सत्याग्रह बैठे कर्मचारी कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या नाम है और किन मुद्दों पे लेके आप लोग सत्याग्रह कर रहे हो, कितने दिन से? सर मेरा नाम श्रीकांत द्विवेदी है, मैं परिचालक पद पे। रोडवेज में तरह तरह के शोषण हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना सबसे दिया जा रहा है। किसी भी हमारा चालक और परिचालक हादसे का शिकार हो सकता है। नो लॉस नो बेनिफिट के तर्ज पे परिवहन निगम का उद्भव हुआ था। आज रोडवेज के दलाल एमडी आरएम एआरएम ये सांप की गुंडी जैसे बैठ करके और संविदा के नाम से शोषण कर रहे हैं। परिवहन निगम की जो बसें दिखती हैं बड़ी जर्जर हालत में दिखती हैं, कई बार तो इतना डर लगता है उनको बैठने पे सवारियों को, तो इस तरह की समस्याओं को उठाया नहीं आप लोग? कई बार उठाया गया, क्योंकि जो रोडवेज के हमारे अधिकारी कानून बनाते हैं वो केवल अपने जेब भरने के लिए कानून बनाते हैं। मीडिया के माध्यम से हमने अवगत हुआ है कि टपकने का आज सारी बसें टपकती हुई हैं, टपकने का 11 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हैं। अब कोई बसें आज भी दुरुस्त नहीं है, वो कार्यशालाओं में चले जाइए, कोई कर पुर्जे नहीं है। आइए और भी कुछ लोग बात करेंगे। क्या में क्या कहना चाहेंगे मुझे बताइए। डग्गा मारी को बढ़ावा दे रहे हैं लोग और लोड फैक्टर के लिए बात कर रहे हैं कि इतना लोड फैक्टर चाहिए। जब डग्गा मारी सवारी ले जाएंगे तो हमको सवारी कहाँ से मिलेंगी। वही किराया हमारा 150 का है और डग्गा माल वाले हम 100 रुपये में ले जा रहे हैं, तो हमको यात्री कहाँ से मिलेंगे। जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, हाँ प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। 4 व्हीलर बसें इतनी अधिक हो गई हैं कि हमारे जो दिल्ली रोड था, दिल्ली रोड खत्म हो गया। वहाँ टोटल प्राइवेट ही गाड़ी चल रही हैं, जबकि आलमबाग डिपो में हूँ, हमारे यहाँ से वोल्वो 28 गाड़ी करीब चल रही थी। वोल्वो आज एक गाड़ी नहीं चल रही है, सारी प्राइवेट गाड़ी चल रही हैं। जब डग्गा मार को बढ़ावा दे रहे हैं आप, तो हम लोड फैक्टर कहाँ से देंगे। डग्गा मारी कोई रोक नहीं है, जितना उत्पीड़न जितना सहना है सब हम ही लोगों को सहना है। लोग संविदा पे कितने वक्त से है जी? संविदा मुझे तो लगभग 8 वर्ष हुआ है जी। तो संविदा कर्मचारियों को जो भत्ता वगैरह जो मिलता है वो सब आप लोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, हर किसी को तो नहीं मिलता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे नियम बहुत सारे शर्तें लागू कर दी गई हैं। जैसे लोड फैक्टर की बात होता है तो हमारे वेतन से कटौती की जाती है। एक तरफ लोड फैक्टर में वेतन कटौती की जाती है, दूसरी तरफ ड्यूटी में रोक भी लगा दी जाती है। ऐसे बहुत सारे नियम लागू किए जाते हैं। जो परिवहन निगम के मंत्री जी हैं उनसे उससे कोई बातचीत हुई है आप लोग? मंत्री से तो कोई बातचीत नहीं हुई अभी। मतलब आप लोगों ने अपनी समस्या ऊपर तक नहीं पहुँचाई है, लेकिन उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ है। कितना वक्त हो गया ये बात? इसको तो हरदम कहा जा रहा है, ये मुद्दा है हम लोगों का। जब तक ये डग्गा मार बंद नहीं होगा हम लोग कैसे क्या करेंगे।
तो ये सत्याग्रह आप लोग का कितने वक्त तक चलेगा, क्या सोचा आप लोगों ने, अगर सरकार नहीं कोई सुनना है? तो ये समझ लीजिए कि अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसा जैसा देखेंगे कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हमारा आगे बढ़ेगा, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, चक्का जाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्पीड़न जरूरत से ज्यादा हो चुका है। अभी इनकी कारगुजारी आपने देखी होगी, अभी उन्नाव में एक हादसा हुआ था, उन्नाव में एक हादसा हुआ था जिसमें करीब 18 लोगों की मृत्यु हुई और 30 लोगों का घायल बताया जाता है। अब बताते हैं कि उसका मालिक वो मर चुका है, उसकी 2 साल से फिटनेस नहीं है, उसका परमिट नहीं है, तो ये 2 साल से ये क्या कर रहे थे? इनको जानकारी नहीं थी वो रोड पे कैसे चल रही थी, सारी चीजें इनको जानकारी थी। अगर घटना नहीं घटेगी तब तक ये नहीं बताएंगे, फिर अगली घटना का इंतजार कर रहे हैं कि फिर अगली घटना घटेगी, फिर हम एक नया बताएंगे कि इसमें फिटनेस नहीं है। आज भी गाड़ी इतनी चल रही है, रोड के ऊपर चल रही है, एसी गाड़ी, स्लीपर गाड़ियां चल रही है, उन गाड़ियों में इनका परमिट कौन सा है ये बताएं। क्या इनको परमिट ऑनलाइन सवारी भरने का परमिट है? नहीं है। इनके पास केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिक को ले जाने का परमिट है, और ये डग्गामारी कर करके बस स्टैंड को 2 किलोमीटर दूर दायरे में इनको दिया गया है, लेकिन ये बस स्टैंड के 100 मीटर के दायरे में भर रहे हैं। बिल्कुल सामने से ले जाते हैं, बस अड्डे से उनके एजेंट ले जाते हैं और हमसे कम किराए में बैठालते हैं। तो एमडी वगैरह से बात नहीं होती इस पे कार्रवाई करने? उनको दिया जा रहा है, बस सुनने को तैयार नहीं। आज भी देख लीजिए, जब उनको दिया गया तो उन्होंने गेट बंद करा लिया, ये हाल है। अब उन्होंने गेट बंद कर लिया, सड़क पे कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई से बैठे हुए हैं एसी में, जिस फील्ड में बैठे हुए हैं उसी फील्ड में अपने कर्मचारी को खड़े होने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा। अरे बैठने के लिए जगह, ऐसी ये तानाशाही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के। ये नियमों और कानूनों को पूर्णतया धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी सरकार को गिराने में पूर्णतया कामयाबी के तहत चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आप लोग, मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं इस मामले का संज्ञान करने दे रहे? आप लोग एक लेटर लिखिए, डेलीगेशन जाए, आपका बातचीत करें उनसे। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में दिया गया है, कई बार लेटर भी पत्राचार माध्यम से वार्ता भी हुई है। तो कार्रवाई क्यों नहीं करे मुख्यमंत्री? आश्वासन दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे हमारा निगम बजट में आ जाएगा हम लोगों को नियमितकरण करेंगे, और बजट के बाद इस समय परिवहन निगम हमारा बेनिफिट पे चल रहा है। हम उनसे आशा करते हैं कि वो हम लोगों को नियमितकरण करेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि ये सत्याग्रह अगर कोई सरकार बातचीत सुनने नहीं आएगा तो कब तक चलता रहेगा? ये सत्याग्रह अनवरत चालू रहेगा जब तक नियमितकरण की प्रक्रिया चालू नहीं होगी। आज यहाँ है, कल हर डिपो से सत्याग्रह चालू हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में बृहद रूप लेगा। या तो सरकार रहेगी या तो हम रहेंगे। सरकार को हम जमीन में गिरा देंगे अगर बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि चालक और परिचालक का सीधे जनता से संबंध होता है, और जनता के संबंध होने के कारण हम बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनाए भी हैं तो गिराएंगे भी। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? आप तो बड़े सीनियर लग रहे हैं, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं चित्रकूट धाम मंडल बांदा से बोल रहा हूँ। आया था 2013 में, मैं ड्यूटी पे था, परंतु इन्होंने मुझे बिना सूचना दी हुए मेरी संविदा खत्म कर दी। यहाँ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब खाने को हमारे घर में नहीं है तो क्या बेटी पढ़ाए क्या बेटा पढ़ाए है। सरकार से मेरी आग्रह है, और ये आज के वेतन समिति का माध्यम देते हैं और हमारे आरएम वगैरह मनमानी तरीके से जो पैसा मोटी रकम देता है उसको वो बहाल कर देते हैं। आपकी सेवा कितने वक्त से बहाल मतलब रोक दी गई है? ये 2013 का मैटर है मेरा, तो आज भी मैं बैठा हूँ। मैं 2-3 बार मुख्यालय में एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, परंतु कोई सुनाई नहीं हुई। आरएम महोदय से भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं हुई। तो मेरा यही कहने का मतलब है। भैया हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं, ये बताइए दादा क्या नाम है, वो कहाँ से आए? नारायण दास सक्सेना, झांसी डिपो, 89 में उत्तीर्ण घोषित, पासबुक खुली, सिक्योरिटी जमा, धोखा घड़ी करके आज तक अधिकारी टाल मटोल कर रहे। कहीं के हैं 5-1-95 प्रति आवेदन ले आओ, और प्रति आवेदन दिए मैंने बहुत से, आज तक मेरी सुनी नहीं जा रही। यहाँ भी दिए मैंने बहुत, और जबरदस्ती संविदा समाप्त कर देते हैं। कितना टाइम हो गया संविदा समाप्त करे? मैंने 14 साल भयंकर कंट्रक्टर की ऑल राउंडर
कहीं भी भेज दो। मैंने आपकी जो संविदा पे जिस पे काम कर रहे थे पद पे, वो कब से आपको हटा दिया और कैसे आपका परिवार चल रहा है? आप जबरदस्ती चल रहा साहब, परेशान है। और योगी सरकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं क्या यहाँ अभी भी? है, अभी नहीं दे रहे, बराबर प्रत्यावेदन दे रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा सरकार। सर क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं अलीगढ़ क्षेत्र से अतरौली डिपो से आया हुआ हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समस्त यहाँ पर जो भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो इस यूनियन से, और उनकी जो पूरी मांगें हैं उनको एमडी साहब तक पहुँचाया जाए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ तक भी पहुँचा जाए। और जो हमारी जो शर्तें हैं उनको लागू में लाया जाए। अभी आपके कोई साथी कर्मचारी, उन्होंने बताया कि आप लोग की जो भी समस्याएं मुख्यमंत्री तक भी संज्ञान दी गई हैं, लेकिन अभी तो कोई निस्तारण नहीं हुआ। और क्या जो मंत्री जी हैं दयाशंकर जी, उन्होंने अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई अमल में नहीं लाता है इन चीज़ों के लिए। कितना वक्त हो गया? ये काफ़ी समय हो गया है और ये जो पत्राचार है ये चलता रहता है, लेकिन कोई चीज़ अमल में नहीं आती है। वो चीज़ में नहीं लेते हैं, चाहे परिवहन मंत्री जी हों, चाहे एमडी साहब हों, उस चीज़ को अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं। जो लेनी चाहिए, जो कर्मचारियों के लिए परेशानी है उसका सॉल्यूशन है वो निकालना चाहिए इनके लिए। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? सत्याग्रह चलता रहेगा या अभी कुछ आप लोग को डेलीगेट्स हैं जो जाएंगे बात करने? देखिए, एमडी साहब आते हैं तो एमडी साहब क्या आश्वासन देते हैं, क्या अपनी तरफ से कुछ बताते हैं, तो उस पर अमल किया जाएगा उनके द्वारा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर अभी चेत गए तो चेत गए, नहीं केंद्र सरकार जैसे ही यहाँ का भी हाल होगा। वहाँ अग्निवीरों के मुद्दे से सरकार गई है, यहाँ संविदा के नाम से सरकार जाएगी, ये बात लिख करके ले लें। कहीं न कहीं मौजूदा सरकार, क्या लगता है आप लोग को, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रही है? सरकारी कर्मचारियों को नहीं इतना महत्व दिया जा रहा है? मौजूदा सरकार जो हमारे मंत्री जी हैं दयाशंकर जी, वो बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेटेशन को। प्राइवेट बसों को उनका जो परमिट देख के कि आप परमिट ले लीजिए, जैसे दिल्ली वाला रोड हमारा है जिसपे हमारे यहाँ की करीब 28 से 30 गाड़ी वोल्वो चलती थी। इस समय एक भी सिंगल गाड़ी नहीं है, टोटल गाड़ी प्राइवेट दौड़ रही है। हजारों बसों दौड़ रही हैं, हजारों। आप आलमबाग बस अड्डा, आलमबाग नहर में 2-3 किलोमीटर का अंतर है। हमारे बस अड्डे में दिल्ली की 100 सवारी नहीं है, और आलमबाग नहर पे आप चले जाइए, हजारों बसें वहाँ लगती हैं। प्राइवेट बसें वाले सहूलियतें देते हैं, सरकारी बसों में वो सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। सरकारी बसों में सहूलियतें सारे हैं, उसका कारण ये है कि वो कम किराए में, हमारी 30 सीटर गाड़ी है स्लीपर, और उनकी में कम से कम 90 सवारी बैठती हैं एक गाड़ी में। हमारे में बॉन्ड है कि जितनी सीटें हैं हम उतनी ही सवारी बिठाएंगे, उनके पास कोई बॉन्ड नहीं है। 30 यात्रियों की जगह है तो 90 बिठा रहेंगे, उनकी मर्जी। तो ये परिवहन सड़क निगम के कर्मचारी थे जिनका साफ कहना था ये सत्याग्रह चलता रहेगा। जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। कोई 2013 से उनकी संविदा को रोक दिया है। परिवार कैसे चलेगा? उनके सामने परिवार चलाने की बहुत बड़ी समस्या है और सड़क दुर्घटना आए दिन होती रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो सरकारी बसें हैं किस तरह से मतलब खच्चर हालत में रहती हैं, लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। और आज वो कर्मचारी इतने वक्त से ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो सरकार को इन सब मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इनकी जो भी समस्या है उनको सुनना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी।